जय श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार, जय श्री राम, जय माता की। क्या मेहंदीपुर बालाजी से आप घर पे कुछ नहीं लेके आ सकते, जैसे प्रसाद, वहाँ का सिंदूर आदि? क्या वास्तविकता है कि अगर आप ऐसा कुछ लाते तो आपके घर में समस्या हो सकती है? तो ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेहंदीपुर अगर आप जाते हैं दर्शन करने या भी जाने की सोच रहे हैं तो यह अवश्य जान लीजिए कि मेहंदीपुर कोई पिकनिक या घूमने की जगह नहीं है, या कोई ऐसा सामान्य मंदिर भी नहीं है जहाँ आप मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे और चुपचाप लौट आएंगे, कोई नियम परहेज कुछ नहीं करेंगे और वहाँ से कुछ भी ले आएंगे। सबसे बड़ी आपकी यह गलती है, क्योंकि मेहंदीपुर अपने आप में मुक्ति का वह महाधाम है जहाँ अनेकों करोड़ों और न जाने कितनी अनगिनत भूत प्रेत पिशाच आत्माएं हैं, जहाँ पे हनुमान जी उनको मुक्त करते हैं, उनको संकटों से आपको संकटों से दूर कराते हैं, इसलिए वो संकट मोचन। और मेहंदीपुर एक ऐसा महाजागृत धाम है जहाँ हनुमान जी के साथ श्री प्रेतों के राजा श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा कोतवाल कप्तान और 3 पहाड़ पर माता महाकाली और शमशान भैरव जी विद्यमान हैं। यानी मेहंदीपुर एक ऐसा महाधाम है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी महाशक्ति वाला धाम है जहाँ आपके संकट का निवारण 1.25 महीने के अंदर होता है एक अर्जी के तौर पर। ठीक है, वैसे अब वहाँ की अर्जी चेंज हो चुकी है, लेकिन नियम परहेज में वही रहता है कि आपको अगर आप वहाँ दर्शन करने भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ हर साल जाना अनिवार्य हो जाएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आप एक बार दर्शन करने चले गए, उसके बाद आपने आकर प्याज लहसुन खा लिया, 1.25 महीने के बाद ही खाना होता है, वहाँ का ये प्रमुख नियम है। अगर आपकी अर्जी लग गई तो प्याज लहसुन बंद, चावल बंद, उड़द की दाल बंद। ठीक है, अगर आपको संकट है तो सफ़ेद चीज़ें भी बंद। अगर आप सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से गए, पिकनिक या घूमने की जगह से गए हैं, तो आप बिल्कुल ही जान लीजिए सत्यता, अगर आप वहाँ पे हवाबाजी करेंगे और इधर उधर का विचार करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, भूत प्रेत के साथ कुछ नहीं होता, तो आपके साथ जो समस्या होगी वो आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कभी भी, ये आप जान लीजिए। क्योंकि मेहंदीपुर अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति वाला महाधाम है। वहाँ जितने आपको यात्री और जितने दर्शनार्थी दिखेंगे उससे अधिक, लाखों गुना अधिक वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच आत्माएं हैं। ठीक है, आप ये जान लीजिए। अगर आप सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से गए तो भी आपको 11 दिन के लिए प्याज लहसुन, चावल और उड़द की दाल ये सब बंद करना होगा। मांस वगैरह तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या वास्तव में वहाँ से प्रसाद लाने पर ऐसी समस्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि आप पहली बार गए हैं, आप वहाँ के नियम नहीं जानते। क्या पता आपके घर का कोई संकट हो, वहाँ पे किसी गलती के कारण आप नहीं छोड़ पाए और उस संकट के साथ में और भी बहुत सारे संकट लग के उस प्रसाद के साथ क्या पता आपके घर आ सकती है। बिल्कुल आएंगे। जो ये कहते हैं ना कि हमारा तो भाव सच्चा है, श्रद्धा सच्ची है, घर जाके अपने नियम परहेज तोड़ दिया, उसका दंड उसका दंड तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट का एक कानून होता है ना, अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी सरकार है, ठीक है, यहाँ की सरकार का अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपको दंड भी तुरंत मिलेगा, तुरंत। फिर आप कहोगे कि मेहंदीपुर गए थे, ऐसी समस्या डबल हो गई, मेहंदीपुर में तो कुछ ठीक नहीं हुआ, मेहंदीपुर में हमारा संकट नहीं कटा। उसका कारण प्रमुख रूप से यही है, जब तक आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या बनी रहेगी। आगे समझ में, अगर आप हनुमान जी को पूर्ण आस्था रखते हैं, आपका संकट भी ठीक हो चुका है, आप पे पूर्ण कृपा भी हो चुकी है, आपको दूत महाराज भी प्राप्त हो चुके हैं, निश्चित रूप से आप प्रसाद लेके जाइए। कौन मना कर रहा है? अब आप पहली बार गए, आपका संकट कटा नहीं है, फिर आप क्या पता नियम परहेज करें या ना करें। अगर आपको नहीं करना ना तो बिल्कुल सत्यता मानिए, आप मेहंदीपुर से पानी भी मत लेके जाइए और तो सब छोड़ दीजिए। और बाकी जिसको मानना है मानिए, जिसको नहीं मानना नहीं मानिए। बाकी हमने अनुभव किया, न जाने कितने दर्शनार्थी और यात्रियों के साथ मेरा खुद का अनुभव रहा है कि ऐसे ऐसे प्रसाद ले गए और समस्या बढ़ गई। ठीक है, या छोटी से छोटे पीछे मुड़ के देख लिया, उसमें समस्या बढ़ गई, या संकट कटवा के आए, नहा धो के दोबारा आरती में लगे, ठीक है, उसमें पीछे से कोई आवाज़ लगा दिया, पीछे मुड़ के देख लिए, फिर संकट बढ़ गया। ठीक है, एक पानी की बोतल ले गया, उसके साथ में एक प्रेत आत्मा चली गई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे ना किसी चीज़ को, तब तक आपकी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन सत्यता यही है, मेहंदीपुर अपने आप में महाजागृत धाम है। वहाँ के नियम अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको समस्या ही समस्या होगी। बाद में आप मेहंदीपुर धाम को अपमानित मत करिएगा। अगर आपका संकट मेहंदीपुर में नहीं कटा तो आपका संकट कहीं भी नहीं
कट सकता। ये मेहंदीपुर का रहस्य है, क्योंकि साक्षात यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज बाल रूप में विद्यमान है। उनके साथ कितनी महाशक्ति है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की, हर हर महादेव।